आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है खबर नहीं। ए गाफिल इंसान, क्या तूने अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तूने नहीं पढ़ी हैं? ए गफलत भरे इंसान, जो रात दिन सुबह शाम और हर माहो साल हत्ता की तमाम उम्र से इस दुनियाए फ़ानियों बेवफा की दलदल में तू फंसा है, और कभी भूले बसरे से भी अपने खालिक व मालिक को याद कर लिया होता, अपने आका मौला को याद कर लिया होता, अपनी मौत को तू याद कर लिया होता, अपने हश्र को तू याद कर लिया होता, खुदाए वादहू ला शरीक की किताब कुरान को पढ़ लिया होता, और इस बात को याद रख कि तू रात दिन मौत के करीब होता जा रहा है। अपने कदमों को बड़ी तेजी के साथ अपनी कब्र की तरफ बढ़ा रहा है। तेरा फल पक चुका है, तेरे फूलों की कली मुरझाने वाली है। ऐ बदबख्त इंसान, सुबह शाम गुजरने वाली है, तेरी उम्मीदें खत्म होने वाली है। ऐ लालची इंसान, तेरी मौत बिल्कुल करीब आ चुकी है। आज जिनको तू अपना साथी समझ रहा है, जिनके साथ तू अपना दिल बहला रहा है, ये तेरे कुछ काम ना आएंगे और तुझे कुछ नफा ना देंगे। ये कल तुझे अपने कंधों पर उठा ले जाएंगे और तुझे अकेले को अंधेरी कब्र में छोड़ आएंगे, जहां तेरा ना कोई साथी होगा, ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मुईनो मददगार होगा। इसलिए आज इस दिन के लिए तन्हा मियां बैठकर सोच, दुनिया की हर्सो तमा की नहीं, बल्कि अपनी कब्र हश्र के बारे में सोच, अपनी नजात के बारे में सोच। ऐ दुनिया के असबाब और ज़ीनत पर मरन मटने वाले इंसान, गौर से सुना, अपनी आने वाली कहानी सुन मेरी ज़बानी। ऐ गाफिल इंसान, तूने गफलत में उम्र बर्बाद कर दी है। उठ जाग जल्दी, होश में आ जा और होश में आकर अपने गुनाहों की तलाफी करा। आज भी तुझे मोहलत नसीब है। जो वक्त हाथ से निकल गया उस पर आंसू बहा, अपनी पिछली जिंदगी पर शर्मिंदगी और निदामत के साथ तौबा कर। अब भी कमर बांध कर आमाले सोलेहा करने की कोशिश कर, क्योंकि मेहनत करने में कामयाबी है। गफलत और सुस्ती का अंजाम बदबख्ती और महरूमी है। तेरी कामयाबी महल मकान बनाने, दुनिया का साजो सामान इकट्ठा करने, अय्यारियों मक्कारियों चालाकी होशियारी के साथ बहुत सा माल और दौलत जमा करने में नहीं है, बल्कि तेरी असल कामयाबी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की पूरी फरमाबरदारी करने में है, अपनी मौत को याद करने में है, कब्र और आखिरत की जिंदगी बना लेने में है। लिहाजा तू दुनिया में इस तरह से रहे जिस तरह से एक मुसाफिर रहता है, कि वो रास्ता चलता हुआ सदा बखेड़ा नहीं करता। हमेशा रहने की जगह तू सिर्फ हमेशा रहने की जगह तो सिर्फ आखिरत है, और दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा वक्त मुकर्रर रहा है, और असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। जिसको आखिरत की कामयाबी नसीब हो गई तो अपनी मुराद को पहुंच गया। दुनिया में आज तक जितने भी लोग आए हैं वो सब एक के बाद दीगरे अपनी अपनी मंजिल की तरफ कूच कर गए, और करते हैं और करते जाएंगे। लेकिन याद रख, तू भी इसी तरीके से एक दिन कूच कर जाएगा। यहां कितने आए और कितने चले गए, मगर अफसोस कि तुझको कुछ इबरत और नसीहत हासिल ना हुई। ये दुनिया में जो भी आया है कूच करने के लिए आया है, दफन खुद सदा है कि ये ज़मीं ज़ेरे ज़मीं, फिर भी मनने का नहीं हक़्क़ुल यकीन, तुझसे बढ़कर भी कोई गाफिल नहीं। कुछ तो इबरत चाहिए ए नफ्स लही। अल्लाहु अकबर। जब तुझे वो हादिसा मौत का पेश आएगा जिसको कोई टाल नहीं सकता, तो मालो दौलत और नौकर खादिम तेरे कोई भी काम ना आएंगे। उस वक्त डॉक्टर, हकीम, दोस्त, रिश्तेदार और सब घर वाले तुझे बचाने की तदबीरें खत्म करके मायूस हो जाएंगे और तेरे पास से उठ खड़े होंगे। तुझ पर नज़ा झांकने का आलम होगा, तेरे मुंह में चमचे से पानी पिलाया जाएगा, कोई ये सूरह यासीन तुझे सुनाएगा, तेरी दम निकल
जाने के बाद तेरे जिस्म से लिबास फाखिरा उतार कर तुझे कफन की चादरों में लपेट देंगे, तुझे जमीन के तह में अकेले को छोड़ देंगे और नजरों से ओझल कर देंगे। कोई कहेगा बड़ा अच्छा बाप था, कोई कहेगा बड़ा अच्छा दोस्त था, कोई कहेगा बड़ा नेक आदमी था, कोई कहेगा अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, कोई कहेगा दुनिया में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, कोई कहेगा अच्छा वक्त पूरा करके गया। मगर याद रखिए इस ज़बानी जमा खर्च के बाद उन्हें यह भी खबर ना होगी कि कौन चला गया, कौन हमसे रुखसत हो गया, उसका कुछ ख्याल ना होगा। सिर्फ उनकी सारी तवज्जो माल और जायदाद के तकसीम करने और आपस में बांटने और लड़ने मरने पर लगी होगी। तेरे माल की तकसीम की कमी बेशी की वजह से वो एक दूसरे से अपना ज्यादा हक जतलाने पर मुकदमाबाजी करेंगे। इसी बला में वो बरसों गिरफ्तार और मुब्तला रहेंगे और फिर कोई जीत गया, कोई हार गया। अंजाम ये कि लड़ाई झगड़े और मुकदमे बाजी के बाद आपस के एक दूसरे से ताल्लुकात भी खत्म और उसी हाल में ये दुनिया बेवफा से उनका भी कूच होगा और फिर वो बहुत जल्द पेट के धंधे में लग जाएंगे और अपनी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। वो तुझे भूले से भी तन्हा और जाहिरी में याद नहीं करेंगे। अरे गाफिल इंसान जो कि धोखे में पड़ा हुआ है, उनकी दोस्ती से धोखा न खा। सबसे अच्छा दोस्त और साथी तेरा अनेक अमल है। दिन गुजर रहे हैं, कब्र मुंह फाड़े हुए है, मौत सर पर चील और बास की तरह चक्कर लगा रही है। इस जराई रूह कब्ज करने के लिए ताक में लगे हैं। हालात बदल रहे हैं, हौलनाक वाकयात पेश आने को है, तंग और तल्ख और दुश्वार घाटियां गुजरने को है। लेकिन तेरी गफलत और बेपरवाही का यह आलम है कि तुझे कुछ खबर ही नहीं कल क्या होने वाला है। मालो दौलत के जमा करने की फिक्र में है, कहीं चार पचार यारों से हंसी दिल लगी कर रहा है और कह लगाकर हंस रहा है, कहीं घट्टी चोरबाजी और बदमाशी अय्याशी कर रहा है, तो ऐसे बेधड़क चल रहा है। अरे ये क्या गजब कर रहा है, क्योंकि तुम मालो दौलत जवानी और सेहत है, ताकत तो तबाही नाई के नशे में चूर है। आखिर ये गफलत क्यों है? इस सुस्ती और लापरवाही और बेराजी कब तक रहेगी? ऐसे घर पर क्या रोना और फरियाद करना जो खाली हो गया, जिसके निशान मिट गए। उन यादगारों और खंडरों पर नौहा बुका और बाबेरा कैसा। जब बचपन का दौर गुजर चुका तो फिर ये बचपना कैसा। गजल गोई अफसाना बाजी का वक्त बीत गया तो फिर शेरो शायरी कैसी। 50 साल की उम्र हो चुकी तो फिर खेल कूद का क्या मतलब। सर सफेद हो चुका है तो फिर उस खेल तमाशे के क्या मानी है। लैला मजनू के विसाल, उनके हिजरो फराक और इश्क मोहब्बत के तस्करों को अब जाने दियो। ये दोस्ताने बेवफा खा कितना ही खुलूस मोहब्बत जताए, कितना ही तुझ पर परवाना वार निसार हो। खुदा की कसम ये किसी भी तरह भी खोट से खाली नहीं। अल्लाहु अकबर। याद रख हसीनों और नाज़िनियों की मोहब्बत सरासर बदनसीबी और नेदामत है। तेरा हर सुबह शाम का बनना, सबरना, नाच गाना और हम नशीनों के साथ दिन रात खाते पीते ऐशो इशरत की रंग रेलियां मनाना, शराब व कबाब के नशे में मस्त और मदहोश होने का अंजाम है। सिवाय आखिरत की जिल्लत और रुसवाई की और क्या है। अब भी वक्त है, मेरा कहना मान जा। हर महबूब की मोहब्बत से बेजार और दस्तबरदार होकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते मोहब्बत और उल्फत का जोड़ ले। दिलो जान से हर काम में उनकी पूरी पूरी फरमाबरदारी करा और इताअत गुजारी कर और उसी पर अपनी नजात का भरोसा उम्मीद रखा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत और ताबेदारी का होना इज्जत और कामयाबी और अलामत ईमान है। लिहाजा उसकी तकमील कर, क्योंकि आपकी मोहब्बत वो मजबूत हल्का और रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमारे नौजवानों को देखा जा रहा है, अल्लाह ने जो पैगाम दिया था मुसलमान उसको भूले हुए हैं। रसूल अल्लाह ने जो फरमाया था हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस रास्ते पर हमारे बुजुर्गान दीन चले थे हम उस रास्ते को भूल गए हैं। कुरान ने ऐलान किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम उस पर चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमें अपनी मौत का डर नहीं है, हमें अपनी कब्र का डर नहीं है, हमें अपने हश्र का डर नहीं है। मैदान महशर में अगर रब ने पूछ लिया, ऐ बंदे ये बता मैंने दुनिया में तुझे किस लिए भेजा है, मैंने दुनिया में तुझे किस लिए भेजा था, क्या तूने मेरी किताब को नहीं पढ़ा है, क्या मैंने जो कलम अपने नबी को दिया है क्या तूने उस कलाम को नहीं पढ़ा है। उस कलाम में बरजस्ता ऐलान होता है वह मैं
खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ इंसान, जब रब ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जब रब ने तुझे अपनी रियासत के लिए पैदा किया है, तो फिर क्यों अपने रब की इबादत से दूर है, अपने रब की बंदगी से क्यों दूर है, अपने रब की रियासत से क्यों दूर है, अपने रब की इबादत से क्यों दूर है? याद रख इंसान, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, कब आ जाए, किस हालत में आ जाए। इसलिए हमेशा अच्छा काम कर, वो काम कर जिसे तेरे काम से अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह के रसूल भी खुश हो, और अंबियाए कराम भी खुश हो, मोमिनीन भी खुश हो, बुजुर्गान दीन भी खुश हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। शायर कहता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशन नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशन नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहूंगा कुरान मुकद्दस के अंदर रब इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अपनी मौत को याद करो, अपनी मौत को कसरत से याद करो। जब तुम अपनी मौत को कसरत से याद करोगे तो तुम गुनाहों से दूर होते हुए नजर आओगे। अपनी कब्र के बारे में सोचो, अपनी हश्र के बारे में सोचो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें सच्चाई के साथ अपने रब की इबादत करना चाहिए, और हमें सिद्क दिल से अपने रब से डरना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र के अंदर बहुत भयानक अजाब होता है। अगर कब्र से गुजर गए, कब्र के इम्तिहानात से गुजर गए, तो ये समझ लो आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी।